आप सबको जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। दिन की शुरुआत जब परमेश्वर के साथ करते हैं, दिन की शुरुआत जब हम प्रार्थना से करते हैं, परमेश्वर का ब्लेसिंग्स हमारे साथ रहता है। परमेश्वर का सानिध्य हमारे साथ रहता है। जब परमेश्वर की आशीष रूपी वचन को लेकर हम चलते हैं, जब परमेश्वर का जीवित वचन को मनन कर हम दिन की शुरुआत करने के समय पर वो वचन हमें गाइड करता है, वो वचन हमें प्रोटेक्ट करता है। परमेश्वर ने आज हमें क्या प्रॉमिस दिया है, वो प्रॉमिस वचन हमारे जीवन में हिम्मत दिलाता है। इसीलिए हम सुबह सुबह परमेश्वर की आराधना और वचन की घोषणा करते हैं, ताकि आपके जीवन में वो वचन का उत्तेजन आपके जीवन में होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग दुखी हैं, संकट में हैं, क्लेश में हैं, परेशानी में, अनेक विपत्तियां उनके जीवन में, उनके घरों में समस्या है, तंगी है, कष्ट है, कर्जा बढ़ रहा है, बीमारी है, मुश्किल है, जॉब नहीं है, बेबी ब्लेसिंग नहीं, सैलरी सही समय पर नहीं मिल रहा है, पेंशन रुका हुआ है, बेबी ब्लेसिंग्स नहीं है, बीमारी है, बिस्तर पर है, पैरालाइज हो गए, पेशेंट अभी तक बेड रिडन है, चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हर व्यक्ति का जीवन में कुछ ना कुछ विषय डालकर शत्रु उसे कमजोर करने के लिए एक प्रेशर हुक डाल के रखा है, एक हालेलुया पकड़ कर रखा है, ताकि आपके जीवन में ये परेशानी अंत तक आपको परेशान करते रहे, ताकि आप परमेश्वर का सानिध्य छोड़ दें। शत्रु क्या मेहनत करता है विश्वासियों के जीवन में, कि परमेश्वर की प्रार्थना छोड़ दे, आराधना छोड़ दे, बस अब दुनिया में आए तो ऐश और आराम कर कर जीवन को बिताकर चले जाओ, पल भर का जिंदगी करके याद कराएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पल भर का जिंदगी को अच्छी तरह से जीने के लिए और उसके बाद का एक जीवन वो वचन याद दिलाता है, वो परमेश्वर का पवित्र शास्त्र याद दिलाता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, दुनिया यही याद दिलाता है, पल भर का जीवन है, जी लो, मजा ले लो, उसके बाद कौन किसको देखा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन बाइबल ये सिखाता है, पल भर का जीवन यदि आप प्रभु के साथ जिएगा तो अनंत काल का जीवन हमेशा प्रभु के साथ, बिना आंसू का, बिना कष्ट का, बिना बीमारी का, बिना नुकसान का, बिना किसी भी प्रकार का टेंशन का, बिना डिप्रेशन का जीवन जीने के लिए परमेश्वर आपको बुला रहा है। प्रभु चाहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये कष्ट भरी जीवन में भी हम प्रभु के साथ हैं। ये दुनिया में कर्जा के साथ भी हम प्रभु के साथ रहे। मेरे जीवन में कर्जा हो गया, मैं अभी प्रभु को मानूंगा, ऐसे अनेक लोग हैं। मेरे जीवन में बीमारी आ गया, अभी मैं प्रभु से प्रार्थना नहीं करूंगा, अभी मैं प्रभु को छोड़ दिया। अनेक लोग बैकस्लाइड हो गए इस दुनिया में। अंत का समय में विश्वास को त्याग करने वाला अनेक लोग आपको मिलेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सावधान रहना शत्रुओं में बीमारी से, प्रश्न में डालकर हमें गिराने के लिए कोशिश करने के समय पर हमें कहना, मेरा परमेश्वर जिंदा है, मुझे छुड़ाएगा। शत्रु मेषु का लोगों का शब्द याद रखना, मेरा परमेश्वर छुड़ाए या ना छुड़ाए, लेकिन इस बिंब की आराधना नहीं करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना बोल्ड स्टेटमेंट। मेरा प्रभु अगर मुझे बचाए या ना बचाए मुझे कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन उस परमेश्वर को मैंने बचपन से पकड़ा है, जिस परमेश्वर की आराधना मैंने बचपन से किया है,
उसको भूलकर दूसरा के पीछे मैं दंडवत नहीं करूंगा कर कर एक की विश्वास, एक की स्टेटमेंट में स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर आग में उतर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन में ऐसी परेशानी है, मुसीबत है, आपका स्टेटमेंट का इंतजार कर रहा है परमेश्वर स्वर्ग में। प्रभु आपका मुंह से सुनना चाहता है। कष्ट में भी क्या परमेश्वर को आप धिक्कारते हैं? कष्ट में दुख में भी क्या परमेश्वर को आप धिक्कारते हैं क्या? शद्रक मेशक अबेदनगो का जान की बाजी है, सामने मौत दिख रहा है, अगला क्षण फेंका जाएगा, वक्त दिया जा रहा है, अभी भी चांस है। इस मूर्ति की दंडवत करो। शत्रु आपको चांसेस देगा ताकि आपका मन फिरने के लिए, लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो को चांस का जरूरत नहीं। एक ही निर्णय, कितना भी चांस क्यों ना आने दो, हम एक ही निर्णय लेते हैं। हम टस से मोस नहीं हो गए। जिसकी आराधना हम बचपन से कर रहे हैं, जिसकी आराधना हम अभी भी कर रहे हैं, उस परमेश्वर चाहे बचाए, छुड़ाया ये ना छुड़ाए, हम उसकी आराधना जीव अंदर करेंगे। परमेश्वर आपका मुंह से भी परमेश्वर यही सुनना चाहता है। ये बीमारी में परमेश्वर चंगा करे या ना करे, परमेश्वर मुझे जॉब मिले या ना मिले, मुझे बेबी ब्लेसिंग्स मिले या ना मिले, इस परमेश्वर को छोड़कर किसी जादू टोने के पीछे, किसी भगत बुआ के पीछे, परमेश्वर किसी पंडितों के पीछे में जाएगा नहीं कर कर एक स्टेटमेंट परमेश्वर चाहता है। तभी परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करता है। इधर में हमारा मन भर माने ना पाए। हालेलुया। आज मेरा विषय यही है, आंसू के बाद खाने वाली आशीष। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अनेक लोग आंसू में है, अनेक लोग रो रहे, कष्ट में दुखी है, उनका हृदय बोझ से भरा हो गया, भारी हो गया। आश्वासन देने के लिए कोई नहीं, लेकिन प्रभु आपको आश्वासन देता है। एक माँ अपने बच्चों को भूल सकता है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं कभी भूलूंगा नहीं। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 126 अध्याय उसका 5 कलम, Psalms 126 वर्स 5। प्रभु का वचन ये कहता है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आंसू के साथ इतना दिन आपने जीवन बिताया, कल का दिन परमेश्वर आपके जीवन में हर्ष देने जा रहा है। अभी तक जो दुख सहन किया उसका डबल ब्लेसिंग्स आपको देने जा रहा है। अब देखना अय्यूब का जीवन में, अय्यूब का पुस्तक पहला अध्याय से उसके जीवन का दुख शुरू हो गया, कष्ट शुरू हो गया। अय्यूब का पुस्तक पूरा पुस्तक आप पढ़ लेना आखिरी तक। 42 अध्याय में आखिरी अध्याय में परमेश्वर उसको रिलीफ दे रहा है। 1 से लेके 40-41 अध्याय तक उसके जीवन में कष्ट ही कष्ट था। लेकिन जब वो कष्ट खत्म हुआ, परमेश्वर डबल ब्लेसिंग्स दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपका आंसू देखता है। अय्यूब का आंसू देखा परमेश्वर, वो आपका भी आंसू देखता है, आपका परिवार को देखता है, आपका जीवनों को देखता है। परमेश्वर छुड़ाना चाहता है, प्रभु आपको ब्लेस करना चाहता है, लेकिन प्रभु चाहता है इस दुख में भी क्या आप परमेश्वर को घृणा करते हैं? अय्यूब की परीक्षा में अय्यूब पास हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने कहा उसके जैसा धर्मी कोई नहीं है। शैतान ने कहा आओ हम देखते हैं क्या परमेश्वर वो धर्मी तुझे धिक्कारता है कि नहीं। लेकिन एक कंडीशन था, उसका जान को तो ले नहीं सकता है, ये परमेश्वर ने कहा था। परमेश्वर उधर वाड़ बना के रखा, ले लिया, नहीं तो शत्रु जान भी ले सकता है। आज हम देखते हैं कई एक्सीडेंटों में लोग मर जाते हैं, शत्रु उनका जान ऐसा नहीं लेता है। लेकिन एक मसीह विश्वासी का जान परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर ने वाड़ बना कर रखा था, उसको चाहे कितना भी विपत्ति हो, लेकिन उसका जान से नहीं खेलना। हालेलुया। लेकिन उसके जीवन की बीमारी में उसकी पत्नी तक बोला, जिस परमेश्वर की तू आराधना करता उससे छोड़कर कुछ दूसरे चले जाओ।
क्यों उस परमेश्वर की आराधना कर रहे हो जो इतना दुख दिया? एक के पीछे एक खत्म नहीं हुआ। एक चाकर आकर बोलकर खत्म नहीं किया, दूसरा आकर कहने लगा, दूसरा आकर खत्म नहीं किया, तीसरा आकर कहने लगा, तीसरा आकर खत्म नहीं हुआ, चौथा आकर कहने लगा। भाई सोडे से भेड़ बकरी है, भाई सो उनके बच्चे, ये सब वन बाय वन खत्म होते गए। अय्यूब के जीवन में भाई सो हम देखते हैं एक फटाकड़ा फूटता उस प्रकार धड़ 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 कर कर एक दुखित घटना उसके जीवन में आने लगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हाँ, पर हम होता तो क्या सिचुएशन होता, जरा सोचिए। एक सेकंड में आदमी जीरो हो जाता है, पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। सिर्फ पत्नी रखा था, क्यों? ताकि उसने परमेश्वर का घृणा करने को अय्यूब से कहा, उस परमेश्वर को छोड़ दो, तो उसकी आराधना मत करो करके कहा। मैं सोचता हूँ इसलिए परमेश्वर से जिंदा रखा ताकि तू गवाही को देखे परमेश्वर कौन है कर कर, क्योंकि तूने अय्यूब से कहा उस परमेश्वर को घृणा करो। वो परमेश्वर कौन है कर कर तेरी आंख खोलने के लिए प्रभु ने तुझे जिंदा रखा। हालेलुया। 42 अध्याय जब पढ़ेंगे, अय्यूब को डबल पोर्शन से ब्लेसिंग से अनॉइंटिंग किया। हम देखते हैं जो कुछ भी नष्ट हुआ परमेश्वर ने लौटा कर दिया। मेरे प्रियो, आंसू के साथ आप बोए हैं, हर्ष के साथ आप लावने पाएंगे। मेरा कहने का मतलब कल का दिन आपका खुशी का दिन होगा, लेकिन आपकी आंसू में आप परमेश्वर को नेग्लेक्ट मत करना, आपकी आंसू में परमेश्वर से सवाल मत करना, आपकी आंसू में परमेश्वर से हालेलुया प्रश्न नहीं करना, प्रभु मेरे जीवन में कष्ट दिया, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। अय्यूब ने कैसा कभी नहीं कहा, उसने कहा मैं जिस दिन में पैदा हुआ वो दिन श्रापित है करके, लेकिन परमेश्वर को कभी श्राप नहीं दिया। हालेलुया। प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम की महिमा हो कर कर। हालेलुया। अय्यूब का स्टेटमेंट परमेश्वर को बहुत भाता हुआ। हालेलुया। इसीलिए हम देखते हैं जब परमेश्वर ने उसे आशीष दिया 140 साल तक अय्यूब उसको अनुभव कर पाया। 42 अध्याय में हम पढ़ते हैं ब्लेसिंग्स दिया, तुरंत परमेश्वर ने उसे मार नहीं डाला, उसका जीवन को नहीं लिया। 140 साल तक उसको अनुभव करने के लिए परमेश्वर ने अनुमति दिया। वो जीवित परमेश्वर की आराधना करने वालों के जीवन में आज नष्ट है, आज कष्ट है, आज आपका नुकसान हुआ होगा, आज आप आंसू में है, आप टूटे हैं, घबराना नहीं। कल का दिन परमेश्वर श्रेष्ठ दिन लेके आने जा रहा है। जो आंसू के साथ बोते हैं उसके जीवन में कल जय कार्य करने जा रहा है। प्रभु आपकी आंसू को देखता है, प्रभु आपका हृदय को देखता है, प्रभु आपका प्रश्न को देखता है। परमेश्वर उसके लिए बलिहार करता है। इन दिन में विश्वास से आगे बढ़ना, प्रभु आपके साथ है, धैर्य में आगे बढ़ो। प्रभु को इनकार मत करना, प्रभु से सवाल मत करना, बस प्रार्थना कर कर कहिए, प्रभु ये दुख मेरे जीवन से दूर कर, ये कष्ट मेरे जीवन से दूर कर, ये बीमारी मेरे जीवन से दूर कर, ये रुकावट है मेरे जीवन से दूर कर। प्रभु जाने अनजान में कोई गलती है तो मेरे से क्षमा करना कर प्रार्थना के साथ बढ़िए, प्रभु चमत्कार करेगा। ये हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज सुबह का सुंदर दिन तूने हमें देखने के लिए कृपा किया। अनेक लोग दुख के साथ, निराशा के साथ, अनेक विषय के साथ जूझते हैं। प्रार्थना आते प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, उनकी हर एक समस्या का निदान प्रभु जी तू कर, उनका निवारण तू कर। इन दिन में प्रेस लॉर्ड उनकी आंसू प्रभु तू देख, स्वर्ग से उनका उत्तर लेके आ। दानियल की प्रार्थना तूने सुना, दाऊद की प्रार्थना सुना, यिर्मयाह की प्रार्थना सुना। प्रेस लॉर्ड हालेलुया। अनेक लोगों की प्रार्थना तू सुनने वाला परमेश्वर, शद्रक मेशक अबेदनगो की प्रार्थना सुना, अय्यूब की प्रार्थना परमेश्वर तूने सुना, हर एक को तूने आशीष दिया, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु इन दिनों में जितने लोग प्रार्थना में जुड़ते हैं, हर एक के लिए मैं बिछुआई कर प्रार्थना करना चाहता हूँ। उनकी जीवन की समस्या प्रभु तेरे चरणों में लेके आता हूँ। उनकी जीवन की अराजकता, उनका जीवन का दुख, उनका जीवन का डिप्रेशन, उनका जीवन का कर्जा को प्रभु तेरे सन्मुख में लेके आके प्रार्थना करना चाहता हूँ। इन दिनों में बंदरों को तोड़, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। अंधकार की शक्ति जो उनके विरोध में कार्य करने वाला दुष्ट आत्मा की शक्ति को यीशु नासरी के नाम से मैं कैंसिल कर देता हूं। माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के लहू में जय है, यीशु के लहू में सामर्थ है। इन दिनों में पराक्रमी काम उनके जीवन में पाए, पराक्रमी काम उनके जीवन में पाए। जितने बीमार है यीशु स्पर्श कर रहा है, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। हाथ लगाकर प्रभु को चंगा कर रहा है, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। छुटकारा होने पाए, छुटकारा होने पाए, बेबी ब्लेसिंग्स होने पाए, बेबी ब्लेसिंग्स देने पाए। इन दिनों में प्रेसर कर्जा दूर होने पाए, कर्जा दूर होने पाए, प्रेसर निराशा दूर होने पाए, पेंशन
समय पर मिल नहीं पाए, यीशु के नाम से रुके हुए काम प्रभु दूर कर, राइट ऑन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के लहू में जाए, वो हालेलुया पीआर होने पाए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया वीसा स्टैंप होने पाए। यीशु के नाम से जितने बीमा है प्रभु तो हाथ बढ़ाकर चंगाई को दे, यीशु के नाम से होने दे इसके लिए। जितने लोग भवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, एक खुद का भवन प्रभु तू उनकी जीवन में प्रदान कर। उनकी जीवन की इच्छा है, उनकी जीवन की आशा पूरा करने वाला प्रभु, तूने 34 वजह से ये भी लिखा है, अपने भक्तों की इच्छा को पूरा करने वाला परमेश्वर, आज हर एक की हृदय की इच्छा को तू पूरा कर। उसको धन्यवाद, आदर, महिमा चला तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रार्थना में बढ़ते रहिए। प्रार्थना आपके लिए एक कोट है, एक सहारा है, प्रेज़ द लॉर्ड, एक दीवार है जिसके द्वारा शत्रु आपको कुछ नहीं कर सकता है। एक शस्त्र परमेश्वर दिया है प्रभु के साथ जुड़ने के लिए। इंद्र में प्रार्थना में बढ़ते रहिए। परमेश्वर पवित्र आत्मा का गाइडेंस को आपके जीवन में आगे प्रभु आपको गाइड करेगा। इस वचन के साथ आज आपका दिन शुभ है। जय मसीह।